नमस्कार दोस्तों। आज 24 अक्टूबर 2024 वाराणसी से बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की प्रेरणा से आज 24 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड में तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है। मूल निवास और भू कानून के लागू करने के उपलक्ष्य में। तो चूँकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, प्राकृतिक आपदाओं से घिरा राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र होने के कारण विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, पहाड़ों में उद्योग विहीन होना, प्राकृतिक आपदाओं से परिपूर्ण आपदाएँ होना और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला एक पर्वतीय राज्य है। चूँकि पहाड़ के लोग सीधे साधे और भोले भाले होते हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने भी कहा कि हिमाचल जैसी स्थिति अगर पहाड़ पर ज़मीन खरीदने की छूट दी जाए तो सीधे साधे लोग बाहर हो जाएंगे और बाहर के लोग अंदर हो जाएंगे। तो सेम यही स्थिति उत्तराखंड के साथ आज सच हुई है। हिमाचल ने तो अपनी संस्कृति की रक्षा कर ली, क्योंकि हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने कहा था कि लोग हमारी ज़मीन नहीं खरीदते, हमारी मिट्टी, हमारी हवा और पानी खरीदते हैं और हम इस अपनी हवा और पानी का चीरहरण नहीं होने देंगे। और उन्होंने मजबूत भू कानून लागू किया। एक धारा 118 जोड़ी, जिसका अर्थ होता है कि मूल निवासियों के अलावा 1 इंच ज़मीन भी कोई बाहरी न खरीद सकता है वहाँ। और आज हिमाचल एक हिंदुस्तान के सफल राज्यों में, जिसने अपनी संस्कृति की रक्षा की, अपने रोज़गार की रक्षा की और एक सफल राज्य हमारी पड़ोस में हिमाचल भू कानून लागू होने के कारण, मूल निवास और भू कानून लागू करने एक सफल राज्य, श्रेष्ठ राज्य बन गया है, जिसने वहाँ पलायन नहीं और पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो गए, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है। बड़े पैमाने पर बाहर के पूंजीपतियों ने वहाँ के गरीबों की ज़मीन खरीद ली और अब उन गरीबों की दयनीय स्थिति हो गई। और सरकार ने दूसरा तरीका अपनाया कि गांव-गांव के क्षेत्रों को नगर निगम, नगर पालिका घोषित कर उसकी बिक्री बड़े धड़ल्ले से उसकी बिक्री का भी रास्ता खोल दिया। तो जहाँ तक बात है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि जो प्रथम मुख्यमंत्री जिसने उत्तराखंड का भविष्य संवारना था, वह नित्यानंद स्वामी, जो हरियाणा मूल के थे, उनका मुख्यमंत्री पद पर होना एक दुर्भाग्य था। और उस दुर्भाग्य ने ही वहाँ के मूल निवास को ख़त्म किया। अधिवास उन्होंने सबका कर दिया और मूल निवासियों को बाहरी लोगों के समकक्ष या उनसे भी नीचे खड़ा कर दिया। तो आज उत्तराखंड की जनता, जनमानस उद्वेलित है, आंदोलनरत है। हमने संघर्ष करके राज्य की लड़ाई तो जीती, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी रोज़गार, अपने उपकार की लड़ाई हार गए। तो उत्तराखंड की जनता, सबसे बड़ा ये था कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो बारी-बारी सत्ता में आई, दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का आदर नहीं किया या जनता की भावनाओं पर खरी नहीं उतरी और पहाड़ के पहाड़ खाली होते गए, गाँव के गाँव वीरान हो गए या सीमांत क्षेत्र खाली होता जा रहा है। लेकिन न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार वहाँ के पलायन के लिए कोई उपयुक्त कदम अभी तक नहीं उठाया। तो जनता आंदोलित है और हम इस लड़ाई को एक दिन जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे। जीत हमारी होगी। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये लड़ाई उत्तराखंड की जनता जीतेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।